प्रयागराज महाकुंभ में कहानी आज उन व्यापारियों की जो महाकुंभ की सबसे पॉश मार्केट में से एक त्रिवेणी मार्केट में यूं तो पैसे कमाने के सपने लेकर आए थे, लेकिन यहां आते ही कंगाल हो गए। दरअसल इसमें मार्केट में मौजूद हूं इस वक्त, जो कि महाकुंभ के बीच में सबसे पॉश मार्केट मानी जाती है। लोग यहां पर आए थे, लेकिन फिलहाल लोगों का ये कहना है कि पिछले महीने से लेकर अब तक वे कर्जे में डूब गए हैं। जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तक बाहर नहीं निकल पाई है। और हाल अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर सन्नाटा है। वजह क्या है, इनसे खुद जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सोनी। आप यहाँ पे दुकान लगा रहे, कहाँ से आए? बबेरू बांदा। बांदा, बाहर से आए। तो ये आपने यहाँ पर आके दुकान जो लगाई थी, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना क्या आपका पूरा हो पाया? नहीं। क्या वजह है उसकी? अब क्या है कि पब्लिक नहीं आ रही यहाँ पब्लिक नहीं आ रही, और दुकानदारी में जब भाई पब्लिक नहीं आएगी तो दुकानदारी नहीं हो पाएगी। इधर आ नहीं पा रही पब्लिक। आ नहीं पा रही है तो कैसे नहीं आ पा रही? क्या कुछ मैनेजमेंट है क्या? अब देखिए, प्रशासन अपना जैसा काम किया था वो इधर, मतलब जो आने जाने का व्यवस्था थी वो उनने तो कहीं दूसरी जगह से डिवाइड्स किया, इसलिए इधर पब्लिक नहीं आ पाई। डाइवर्जन कर दिया और यहाँ से लोग नहीं आ पाए। यस यस। पहले जब आप लोगों ने दुकान ली थी तब प्लान में था कि ये डाइवर्जन? देखिए, ये तो हर साल ये वापसी मार्ग बनता है। ये पहली बार कौन है कि ये वापसी मार्ग नहीं, आज भी वापसी मार्ग है। इस बार नहीं, आपको लगा कि यहाँ लोग आएंगे, बट यस यस। कितना इन्वेस्टमेंट किया था? इसका तो कोई नहीं है। अब देखिए, गवर्नमेंट का ये होता है, जीएसटी वेएसटी सही सब दुकान का। आपने प्रॉफिट कमाया कि लागत निकाल पाए? नो नो नो। लागत भी नहीं निकाल, नुकसान। यस। दुकानदारों की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे। कुछ और जो यहाँ पर दुकानदार है उनसे कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पॉश मार्केट में से है, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। ये आपका किस चीज़ का काम है? मैं देख रहा हूँ शायद कपड़े हैं और गारमेंट। कैप्स हैं, शंख हैं, कुंभ वाली बॉटल्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कुंभ वाली हैं। या तो ठीक ठाक आपने बड़ा सा काउंटर यहाँ खुला हुआ है। क्या आप जितना इन्वेस्टमेंट किया था आपका यहाँ पे पूरा हो पा रहा है? काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बैरिकेटिंग्स वगैरह करके रखी हुई थी, यहाँ के जो मैनेजमेंट ने, मेला प्राधिकरण वगैरह ने, इसकी वजह से यहाँ पे तो कोई भी कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, फुटफॉल बिल्कुल भी नहीं है। और हम रिकवरी तो छोड़िए, हमारा डेली जैसा होता है, हम डेली के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। डेली के खर्चे नहीं निकाल पा रहे। तो आपने जब यहाँ पे दुकान ली थी उस वक्त क्या किस तरीके के आपको प्रोमिसेस थे? तब बताया था कि यहाँ डाइवर्जन होगा या तमाम चीज़ें? नहीं बताया गया था। हमने ये सोच के ली थी कि ये मेन संगम आने जाने का मार्ग है। अगर किसी को अगर संगम लेके भी जाएंगे तो जो फुटफॉल होगा या जो भी भीड़ होगी, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और ये जो त्रिवेणी बाजार है या मीना बाजार है, सारे के सारे मतलब काफ़ी नामी बाजार है, तो सारे के सारे लोग यहीं पे आएंगे। उसकी वजह से हमने ये स्टॉल्स लिए थे। और उसके बाद भी जो और प्रोमिसेस थे, मतलब यहाँ पे जो आप डोर देख रहे हो, जो बड़ा सा गेट है, यहाँ नहीं मतलब वहाँ आगे से, तो वो उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। उधर 30 फुट की रोड दी हुई थी, वो आज तक बंद ही है, जो कि ओपन ही नहीं की गई। और अकॉर्डिंग टू जो मैप है उसके हिसाब से भी जो टॉयलेट बाथरूम है, ये जो टावर है, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी गंदगी और काफ़ी बदबू आती है। कितना आपका लगभग इन्वेस्टमेंट था? कितने में आपने दुकान ली और कितना क्या रिकवर कर पा रहे? कितनी सी? मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 22 to 25 लाख का है, और मैंने अभी तक कुछ भी उसका 5% भी अभी तक नहीं निकाला है। 5% भी आपने उसका अभी तक रिकवर नहीं किया? मतलब लाख 1.5 लाख रुपए भी आपकी जो सेल है नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं। आज का कितना आपका जो कलर? 1000 रुपए। मतलब 22 लाख का इन्वेस्टमेंट में आज 1000 रुपए आपने? आज 1000 रुपये निकला है। जबकि मेरे पास काफ़ी यूनिक चीज़ें, मैंने जो शंख वगैरह लाए थे, अगरबत्ती स्टैंड था, या ये सिंदूर वगैरह रखने का था, जो कि पूरे मेले में किसी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे कीरिंग्स थे, कोई मैंने महंगा उसको भी नहीं रखा। मैं देख रहा हूँ सामने कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं। क्या पहले से ही बंद पड़ी हैं कि अभी रिसेंट टाइम? नहीं, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि ये जो आप फिश मसाज देख रहे हैं, ये काफ़ी पहले ही छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक दुकान लगी हुई थी, वो इसको लगाया, उन्होंने छोड़ा, फिर कोई आया, फिर वो भी छोड़ गए। आप ये बगल वाली दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई पहले लगाया हुआ था, उन्होंने भी मतलब उनकी भी सेल 0 थी, तो वो छोड़ के चले गए। फिर ये भैया आए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ की सेल टोटली 0 है। सेल हो पा रही है आपकी? बिल्कुल सेल नहीं हो पा रही है। इधर तो खर्चा भी नहीं निकल रहा है। खर्चा भी नहीं निकल रहा। कहाँ से? हम मैसूर कर्नाटक आदिवासी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से आए? कर्नाटका से।
तो उम्मीद थी यहाँ फुटफॉल होगा, लेकिन लोग नहीं आ पा रहे। हाँ, इधर तो लोग नहीं आ पा रहे, कोई कस्टमर खरीदारी पब्लिक नहीं है। पब्लिक तो सिर्फ बाहर से बाहर जा रही है बस। ये तो डाइवर्जन की वजह से। हाँ, वो गेट अब बंद था, अभी जो भैया ने सब और एक न्यूज़ में डाला तब निकाला है। जो पब्लिक गाड़ी पे पूरा घूम रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो 2 दुकानें हैं ये फिलहाल बंद हो गई हैं, किसी तरीके से अपना खर्चा लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर चलेंगे, कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? और ये मैं देख रहा हूँ बैग्स वगैरह का काम है, कैसा काम चल रहा है? काम तो बहुत लो चल रहा है जी। कब चल रहा है? वजह ये है कि जो है रूट चेंज कर दिया गया है मार्केट का रूट चेंज कर दिया है। मार्केट का रूट चेंज कर दिया गया है जी। नहाने वाले जा रहे हैं इस तरफ से, आने वाले जो घर जो वापसी की तरफ, तो वापसी की तरफ ही खरीदारी होती है, तो वापसी की तरफ जो है रूट इसका चेंज कर दिया गया है। मतलब जाता इंसान जल्दी में है, आराम से आके खरीदारी करता है, आ नहीं पा रहा। वो आ नहीं पा रहा है जी। तो पहले आपको पता था कि यहाँ रूट ये रहेगा डाइवर्जन? ये हर बार की तरह आपकी कुछ अलग ही कर दिया गया है। हर बार ऐसा नहीं होता था, अब की बार ऐसे हुआ है महाकुंभ की वजह से। अब महाकुंभ ये नाम बहुत बड़ा है, पर काम उस हिसाब से यहाँ नहीं हो पा रहा है जी। पाया तो क्या नुकसान में है कि कुछ प्रॉफिट? नुकसान भी है इसका, हमारा जो है सेल नहीं निकल पाया है, या इसकी बजट हमारी नहीं आ पाई। जितना मैंने पैसा दिया इसका नहीं आ पाया है। पैसा का सेविंग से लगा? ये अभी तक जेब से ही गया है। बाकी जो ये धूल की वजह से हमारी जो है माल की जो खराबी हुई वो तो गया ही गया है जेब से। अभी ये दुकान से ये इतनी धूल मिट्टी सब कुछ हो रहा है, मार्केट में कोई बंदा नहीं है जी। यहाँ पे आते ही नहीं, रास्ता इधर है ही नहीं, ना माल ले आ पा रहे थे, ना जितने 29 तारीख से लेके अभी तक। अब जाके आज से कल कह रहे हैं कि रास्ता खुला है। अभी तक सर से ढोके माल ले आ रहा था, उसके बाद इतना माल लगाया मैं, उसके बाद इसमें माल में कोई प्रॉफिट नहीं आया। 5,000, 3,000, 4,000, 2,000 की सेल होती है सर 2 लाख की हमने दुकान ली है, 1,65,000 की पड़ी है बोली में, उसके बाद 18% GST, उसके बाद 2 लाख पर हो गया। लाइट कहाँ से निकालेंगे खर्च? सर ये और 3,000, 4,000 की सेल हो रही है। अगर 45 दिन में देखा जाए तो 2,25,000 का, अगर 5,000 की सेल रोज की लेके चले तो उसके बाद माल हमने 3, 4, 5 लाख का डाला है, और हमारा प्रॉफिट ना हमारा लॉस कुछ भी ऐसा प्रॉमिट है ही नहीं कि कुछ भी। कोई दुकानदार सब रो रहे हैं आपकी ऐसी दुकानदार में। फिलहाल यहाँ पर मार्केट की स्थिति है, आगे कोशिश करेंगे, जाएंगे और कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। ये आखिरी दुकान है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टॉयलेट कैबिनेट्स बनाए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि यहाँ शायद नहीं बनने थे। आप लोग यहीं हैं, यहीं आपको काम देखते हैं। आपका कैसा काम चल रहा है? बहुत डाउन है भैया, कुछ काम नहीं है, बहुत डाउन है। किस वजह से डाउन? भैया मार्केट ली थी, जब मार्केट में पब्लिक ही नहीं आने की, पब्लिक किसी और रोड से काट दी गई है। आप ही खुद देख लो, किसी की दुकान पे कोई काउंटर पे काम नहीं है। कहाँ काट दी गई? पहले नहीं यहाँ पे? पहले क्या? शुरू में पहले दिन यहाँ पे काम था, क्योंकि पीछे का भी खुला हुआ था, इधर से पब्लिक आ रही थी। अब से गेट खुला होता, दिखाइए जरा। यहाँ कहाँ से? अच्छा, यहाँ जो बैरिकेडिंग लगा दी है ये आप? इधर से पब्लिक काफी आ रही थी, और काफी उस दिन की सेल भी ठीक थी। उस दिन के बाद 1,500, 2,000 से ऊपर नहीं गए। ये क्यों बैरिकेडिंग और डाइवर्जेंस वगैरह? प्रशासन ने कराया, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और भी कोई वजह है आपको? और एक इधर बस शौचालय पे भीड़ लगी रहती है। हाँ, पब्लिक आके। तो आपको पहले से पता था कि यहाँ पे होने थे और कि बाद में बनाया गया? शौचालय तो था, लेकिन पब्लिक ये थोड़ा नहीं था कि शौचालय के कारण हमें दिक्कत होएगी, ये नहीं पता था। तो ये यहाँ पर स्थिति है इस मार्केट की, जिसका लोगों का कहना है कि डाइवर्जेंस वगैरह कर दिए गए और थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक तरफ प्रशासन ने ट्रैफिक की नीतियों में बदलाव करके रूट डाइवर्जन करके तमाम जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने की कोशिश करी, वहीं दूसरी तरफ इसके कारण कहीं ऐसे जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनकी फाइनेंशियल हालत इससे ज़रूर ख़राब हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज महाकुंभ में, बीच में पॉश मार्केट में, जहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, लाखों रुपए की लागत लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन के कारण, कहीं ना कहीं प्रशासन की नीतियों के कारण उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस वक्त मौजूद है मैं ऐसी ही एक दुकान पे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता जी हुए, मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ। ऐसे मेरा अपना पोपड़ घर है बिहार गया के रहने में, अब उत्तराखंड में रहता हूँ। यहाँ पर आप आए, आपने दुकान लगाई, मैं देख रहा हूँ काफ़ी माल भी आपने लगाया हुआ है। वहाँ से अगर आप देखेंगे, उधर से शुरू होकर पीछे तक
ये पूरा जो आपने स्टॉक किया हुआ है, ये बताइए कि महाकुंभ तो खत्म होने वाला है, ये स्टॉक आपका है अभी तक पूरा बिका नहीं? सर स्टॉक अभी लगभग मतलब इस मेले में कुछ बिका नहीं है, 25% भी नहीं बिका होगा, 20% बिका है। और इसमें जो दुकान नीलामी हो गई है, नीलामी में हम लोग उचित बोली बोल के हमने दुकानें लिया है। तो टोटल दुकान की कीमत 15 लाख रुपए की दुकानें हैं। जिस रिजर्वेशन किया है, जिस तरह से फोटोकॉल दिखाया गया प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से उस तरह से ये खरे नहीं उतरे हैं। हम लोग व्यापारी लोग रो गए हैं, जिसे कहते हैं कि हमारी बेटी की भी शादी है और बस क्या करूं, अगले महीने 17 मार्च की मेरी बेटी की शादी है और पता नहीं अभी तक 20, 25, 30 लाख के कर्जा लेके 70 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ सर। माल देखिए सारे के सारे पड़े हुए नहीं। हमारा जितना सामान है से साधु महात्मा के फोटोकॉल के है, ये देख सकते हैं फोटोकॉल, उनको साधु महात्मा को ऊपर लाने नहीं दिए। इस वजह से हमारे दुकान को बिल्कुल, और जो डाइवर्सन किया गया है, ये देखिए जरा सा साइड हो गया, ये डाइवर्सन देखिए, ये रोड बोलेंगे इसमें मार्ग रास्ता, इसको वीआईपी रोड बना दी गई है और वो मार्ग रास्ता उधर, मार्ग रास्ता में बीच में हमें बार प्रशासन को बोला कि ये बीच का जो पोर्शन है कि आकर्षित हो हमारी दुकान, वो अभी तक हटा नहीं सर, बार बोल के। पहले नहीं था लेकिन बाद में डाइवर्जन कर दिया है सर। पहले जब दुकान आपने ली थी, कितने में ली थी दुकान? सर एक दुकान का जो उच्चतम बोली होती है, बोली में सरकार ने लिया है उच्चतम बोली बोल के, एक दुकान का कीमत 15.5, टोटल मिला के 15 लाख की दुकान। माल आपने कितना लगाया? 70 लाख के माल लगाया हूँ। 70 लाख का, करीबन 80-90 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कितना कमा चुके हो सर? कितना कमाया अभी, कमाना क्या, हम लोग अभी तो मतलब अपना घर का भी पैसा मिला, ब्याज भी जो लुक से उठाया हूँ। मैं एक बेटी के सपना देखा था, वो सपना मुझे चूर चूर होने लग रहा है। आप यहाँ से पैसे कमा कर बेटी की शादी, ये 17 मार्च की शादी है, हमारी बेटी की शादी थी। कितना नुकसान में? सर अभी 15-20 लाख से ऊपर, मेरे दुकान का खर्चा भी नहीं निकल पाया। दुकान का खर्चा जो होता है ना, दुकान का खर्चा भी नहीं निकला। बेटी के बारे में मैं क्या क्या सपने सोच के रखा था, पता नहीं वो सपने पूरा होगा नहीं होगा। गंगा माई की कृपा, बाकी ये जानते हैं कि गंगा माई इस गोद में बैठाया बेटे को रुवाते नहीं है, मैं उसकी आशा पर है। और प्रशासन जो जो इस तरह से काम डाइवर्सन के काम किया, जो फोटोकॉल दिया है, वो काम हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। नहीं माल लाने का साधन दिए हैं कि व्यापारी बीच में माल घटे तो व्यापारी कैसे माल आने वापस, अगर आप लोग का माल आना होता है तो उसके लिए क्या परमिशन मिल? कोई परमिशन नहीं सर, कोई परमिशन। माल अभी तक हमारा माल आधा से ज्यादा जो बिकने वाला आइटम अभी तक मेरे उधर ही है। मेले परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या बोल के नहीं दे रहे हैं? क्या बोल के परमिशन मतलब कोई पास होना चाहिए कि माल आप व्यापारी लोग हैं, रात को लेके आइए, या फोटोकॉल भी कुछ बनाना है उसका आप लोग कोई फोटोकॉल वगैरह कुछ नहीं बना है। यहाँ से अधिकारी जो दुकानें दिए हैं बोले कि आवंटन पर दिखाइए, आपको आने देगा। कोई भी प्रशासन के दिखाता हूँ, आवंटन पर भी दिखाता हूँ तो आने नहीं देते हैं, कहते हैं हम किसी से बात नहीं करूँगा, माल नहीं जाएगी। ये स्थिति है यहाँ पर बाकी व्यापारियों की भी। ये डस्ट वगैरह यहाँ पर इतनी उचित बोली में न पानी की व्यवस्था है, न लाइटिंग की व्यवस्था है। जो होता है कि यहाँ पानी अलग की व्यवस्था देंगे। पहली बार दुकान हम लोग 3 कुंभ कर चुके हैं हमारे पूरे खानदान में, 3 कुंभ। पहले 9x9 की दुकान कभी नहीं होती थी सर, ये फर्स्ट बार 9x9 की दुकान मिले। नहीं हमेशा दुकान 9x16 की दुकान मिलती। इतना वादे किए गए थे उस हिसाब से नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय है, मैं जयपुर से आया हूँ। दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान है यहाँ पर, एक्सपोर्ट आइटम की, रेडीमेड एक्सपोर्ट आइटम की दुकान है। मैंने बोली में दुकान ली थी, 7 लाख रुपए में मैंने दुकान का इन्वेस्टमेंट किया था। हमें ये बताया गया था कि जो मेरी दुकान है वो कॉर्नर है, उसका गेट है वहाँ पर। सरमोनी अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में वो गेट बंद, बाकायदा टीन शेड लगा दिए। बसंत पंचमी पे 10 दिन गेट बंद, मतलब मेरी दुकान का रास्ता तो इन्होंने बंद ही कर दिया प्रशासन ने। प्लान में आपके जो पहले दिया गया था सर, वो दुकान में वो रास्ता दिया होता कि ये रोड है, इस रोड से कॉर्नर में घुसते ही आपकी दुकान है। इसलिए हमने अधिकतम उच्चतम बोली लगा के उस दुकान को हासिल किया कि हमारी दुकान मेन रोड पे आ जाएगी। मेन रोड पे आने जगह वो तो बिल्कुल कॉर्नर में चली गई। अभी आप मेरी दुकान पे, अगर मैं आपसे बातचीत करते हुए कहूँगा, चलते चलते बातचीत करते हैं, एक बार दिखाइए आपकी जो दुकान है कि क्या किस तरीके से जो उसमें कमियां हुई हैं या ब्लूप्रिंट में आपको लगता है, वो एक बार बताइए क्या हुआ। सर मेरे साथ ये हुआ कि जो मेरी दुकान थी, जब हमें बोली में बिठा के हमें जो मैप दिखाया गया, इन्होंने बोला कि ये रास्ता है आपका, वो रास्ता इन्होंने दिया नहीं। वो रास्ता इन्होंने टीन शेड लगा के बंद कर दिया। अब 12 तारीख के बाद वो रास्ता खुला है, सारे स्नान हो गए, चारों स्नान जो अमृत स्नान थे, जब पब्लिक आती है वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। बाहर आगे रेडी वालों ने रास्ता बंद कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं।
आप मेरी शॉप पे देखिए, इतनी बड़ी शॉप है, खाली पड़ी है। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देखिए। ये देखिए सामने इतनी बड़ी शॉप में खाली पड़ी है। मैं 500 रुपए का आइटम, 600 रुपए वाली जैकेट मैंने 100 रुपए की लगा दी है कि मेरा स्टॉक खाली है। देखिए कितनी बड़ी दुकान आप है। इस गेट की बात कर रहे थे जो बंद कर दिया गया था। कर रहा हूँ, ये गेट बंद पड़ा है सर, देखिए आप, ये मेरा स्टॉक पड़ा है, आज तक पूरा पैक। ये खोला गया है, रिसेंटली खोला ये रिसेंटली खुला गया। ये स्टॉक देखिए सर, मेरी दुकान के आगे पड़ा है पूरा, ये पूरा स्टॉक पड़ा है मेरी दुकान के आगे। गया। तो इस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, ये जो आप यहाँ रखा हुआ है ये पैक पड़ा है, अभी तक खुला ही नहीं है। ये खुला ही नहीं है अभी। मैं खोल ही नहीं पाया हूँ। सेल हो तो खोलूं। तो महाकुंभ खत्म ही होने वाला है, तो ये इतना पूरा आपने स्टॉक रखा है। टेंशन में है कि इसको वापस कैसे लेके जाएंगे। अब यानी मैं जयपुर से इसको लेके आया हूँ, अगर मैं गाड़ी में 1-1 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट हो गए हैं यहाँ के, क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार इतना किया है कि किसी को भी अगर प्रयागराज के लिए कोई एंट्री करना चाह रहा है तो ऐसे मुंह फाड़ रहे हैं, भैया रेट ऐसी है। अभी मैंने बात करी इसको, आप बोल रहे भाई साहब 1,10,000 लगेंगे जयपुर ले जाने के इसको। इस सामान को जो यहाँ रखा हुआ है इसे वापस ले जाने को। ये पूरा सामान मेरा पड़ा है। अब हमने क्या सोच के ये दुकान ली थी, क्या सोच के यहाँ आए थे, और हमारे साथ तो और यहाँ पर ये मैट बिछाने की बात हुई थी हमारी, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन ने कि फुलफिल प्रोमिसेस नहीं हो पाए, तो आपने क्या रेट कम कर दिए, कैसे स्टॉक? सर, मैंने ये आप मेरी रेट भी देख सकते हैं, मैंने हर आइटम 100 रुपए कर दिया है। 500 से शुरुआत करी थी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो 500 में यहाँ पे लिखा था, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने 100। आप सर सुनिए ना, माइक चालू करेंगे, हर आइटम 100 रुपए के लगाने के बाद भी देखिए आप, बिल्कुल दुकान खाली है। और ये टाइम जो होता है, ये हमारी मेन पॉश ग्राहकी का टाइम होता है कि शाम को 5 से 10 हमारी कस्टमर आते कितना लॉस? हैं। सर पूरा ही लॉस है, मतलब ये मान लिया आप, मैं 15 से 17 लाख रुपए लॉस में हूँ अभी तक। और उसके बाद ये है, और अगर ये सामान वापस लेके जाऊंगा तो 20 से 22 लाख रुपए लॉस है। हम लोग मार्केट में कहीं ना कहीं पॉश मार्केट सोच के आप लोगों ने किया था, लेकिन पूरा मार्केट ही, आप कैमरा देखिए ना क्या है पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट खाली है। मार्केट खाली इस वजह से, ये रोड वीआईपी करने की वजह से, सामने रेडिया लगने की वजह से। प्रशासन को हमने बहुत बार कंप्लेंट करी कि सर ये यहाँ पर रेडिया हटवाइए, हमारा मार्केट है। हमें गेट दिया गया था 50 फीट का, आप गेट देखिए 10 फीट का गेट लगा दिया इन्होंने, तो रेडिया तो लगेंगी यहाँ पर जो हमसे वादे किए हुए थे इन्होंने। ये रोड देखिए आप, पूरा मिट्टी से पूरा सामान खराब होगा। इन्होंने बोला कि यहाँ पर मैट लगेगी, आपको बाथरूम की व्यवस्था दी जाएगी, हमें कुछ भी व्यवस्था नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रोमिसेस थे या प्रशासन की नीतियां थी, चाहे वो रूट डाइवर्जन करने की बात हो, चाहे वो तमाम बातें हों, उस तरीके के से जो प्रोमिसेस थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाए। कहीं रूट डाइवर्जन कर दिया गया, कहीं कुछ कर दिया गया, जिसकी वजह से जो भीड़ आनी चाहिए थी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं परेशान हैं और कह रहे हैं कि किसी तरीके से पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट किया था, अब लॉस में है, अब समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चुकाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर